हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? जी हाँ, सबसे पहले तो माफ़ी चाहती हूँ कि इतने दिन समय से गायब रही, लेकिन आपको भी पता है कि जब एग्ज़ाम आने वाली होगी तो कहीं से भी गायब हो रहूँगी, लेकिन आपके सामने प्रकट हो जाऊँगी, ठीक है? तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको कहा भी था कि अब क्लास जो है जनवरी में होगी, तो भाई जनवरी भी आ गया है और आप लोगों की एग्ज़ाम भी है 10 दिन में, तो सोचा क्यों ना जितना थोड़ा बहुत मटेरियल अपन कर सकें हम वो उसको डिस्कस कर लें, ठीक है? तो दोस्तों, मैराथन क्लास भी जल्द प्लान कर रहे हैं, जो एग्जाम से पहले कुछ 2-4 अपन हर बार लेते हैं वो लें, कुछ अच्छे टॉपिक्स पे लें, क्योंकि पुराने टॉपिक्स तो आप लोग देख भी सकते हैं, वो सेव रहते हैं। तो मैं प्लान कर रही हूँ, ये एक तरह से मेरा प्रेजेंट अटेंडेंस है, मैं अपना प्रेजेंट बोलने आई हूँ, तो उसके लिए एक छोटी सी कंटेंट है। भाई वो देर से आई हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी पेंटिंग है जिनको आप हमेशा से ढूंढ रहे हैं और वो आपको मिल नहीं रही है, तो ये कहीं गूगल पे भी नहीं मिलेगी। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, छोटी सी है। जल्दी से इन सारी पेंटिंग्स को नोट कीजिएगा, इनका मीडियम्स, इन चीजों को समझिएगा। कुछ आर्टिस्ट भी ऐसे हैं जो एकदम से क्या बोलते हैं, एकदम से वो आपको नहीं मिलेंगे, और हम यूजुअली उनको पढ़ते भी नहीं हैं। तो अब वही चीज है कि थोड़ा सा उसमें आपको तो इसमें से देख लीजिएगा, काम नोट कीजिए, आर्टिस्ट नोट कीजिए, दैट्स इट, ठीक है? तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट काम जो देखते हैं, ये वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं विवान सुंदरम, भारत के इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट माने जाते हैं। इंस्टॉलेशन को शुरुआत करने का श्रेय इनको माना जाता है। तो इन्हीं का मिक्स मीडिया का काम है, 2 ओल्ड बोर्ड्स एंड अ प्लेन फॉर एन ओल्ड रिंग। ठीक है, अब जो हिंदी में देखते हैं, प्लीज आप लोग इसको इंग्लिश में लिख लीजिए। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको उसका नेम और मीडियम और आर्टिस्ट लिखना है। ये आपका एक सिंपल शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है, ठीक है? काम आप देख सकते हैं कि उन्होंने मिक्स मीडिया, इसमें मिक्स मीडिया में मतलब वुड है, वायर्स है, फाइबर है, इनको मिला के जो है कार्य किया है। ये एक इंस्टॉलेशन है, 2 ओल्ड बोर्ड्स एंड अ प्लेन फॉर एन ओल्ड रिंग। किसने बनाया है? विवान सुंदरम ने बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए पेंटिंग 8x10। दोस्तों, ये गूगल पे नहीं मिलेगी, लेकिन ये ऑथेंटिक बुक में से लिया गया है, तो ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। बिकॉज कितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो लोग कितनी पेंटिंग्स ऐसी पूछते हैं जो सिर्फ बुक्स में मिलती है। आप गूगल भी करते रह जाते हैं, आपको उनका आंसर नहीं मिलता है, तो वो इसीलिए आपके लिए ये यूजफुल है। तो पेंटिंग 8x10 अमिताभ दास द्वारा बनाई गई है। ये कैनवास पे एक्रेलिक्स है, ठीक है? अमिताभ दास जो हैं, ये दिल्ली बेस्ड कलाकार रहे हैं और प्रिंट मेकिंग में ज्यादा फेमस हैं। और ये जो इनका काम है, ये पेंटिंग का है, ठीक? तो ये उनका पेंटिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यू फ्रॉम गढ़ी स्टूडियो। ठीक है, गढ़ी स्टूडियो से व्यू दिख रहा है भैया, है ना? तो गढ़ी स्टूडियो, सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन पुट ऑन होता है कि गढ़ी स्टूडियो कहाँ पे है, मतलब भारत के कौन से शहर में गढ़ी स्टूडियो है। इसके लिए एक आपको छोटा सा हिंट देते हैं कि इसको जो एस्टैब्लिश किया था वो भावेश चंद्र सान्याल द्वारा किया गया था। गढ़ी जो स्टूडियो है उसका स्टार्टिंग जो है भावेश चंद्र सान्याल ने किया गया था। तो अब बता दीजिए वो कौन से शहर में इसकी स्थापना करेंगे, ठीक है? तो वही गढ़ी से जो व्यू था उसका पेंटिंग इनने किया है। किसने किया है? आर्टिस्ट नंद कात्याल। अब जिसने इनका नाम सुना वो तो बहुत बढ़िया, लेकिन जिसने नहीं सुना है मैं बता देती हूँ। नंद कात्याल जो है वो भी कोई अभी के ऐसे कलाकार नहीं है छोटे, वो पुराने ही कलाकार हैं। वो लाहौर बेस्ड कलाकार हैं, मतलब वो पार्टीशन के समय भारत में आए थे, और क्योंकि वही गढ़ी स्टूडियो के पार्ट हैं, तो इसलिए पेंटिंग भी किया है। और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, दिल्ली बेस्ड, वहां पे फिर पढ़ाई वढ़ाई करी, तो वो जो है पार्टीशन बेस्ड और दिल्ली बेस्ड कलाकार है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप उसमें चाहिए मुझे। अब आते हैं नेक्स्ट, गणेश। ठीक है, इन्हीं से श्री गणेश करना चाहिए था, वो शायद 2-3 पेंटिंग बाद लग दी गई, इसी से श्री गणेश करते, अच्छा गणेश होता। तो श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का पेंटिंग है, किसने बनाया? नहीं, ये आर्टिस्ट गलत लिख दिया गया है गलती से। ये जो है ये बनाया गया है अमरनाथ सहगल जी द्वारा। अब अमरनाथ सहगल जी की आपने अनसुनी चीखें, क्राइस्ट शानिहार्ड और आलाप, है ना, ये सब तो बहुत स्कल्पचर देख लिए होंगे, लेकिन वो उनकी प्रिंट मेकिंग भी है,
वो ड्राइंग्स भी करते थे, तो वो तो देखा होगा। लेकिन ये जो है ये गणेश नाम की सिल्क स्क्रीन काम है उनका, किसका है? अमरनाथ द्वारा बनाया गया है, इसका ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पुट ऑन होता है, दूसरा क्वेश्चन आज का आपको ये कमेंट में देना है, जिससे आप लोगों की प्रेजेंट लग सके और मुझे पता चल चले कि लाइव क्लास के लिए कितने लोग तैयार हैं। ठीक है, तो आंसर भैया कमेंट सेक्शन में सभी को करना है, भले सिली क्वेश्चन हो तो भी। गणेश नाम की सिल्क स्क्रीन तो अमरनाथ सहगल जी द्वारा बनाई गई है। गणेश नाम का फेमस स्कल्पचर कौन से आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया है, जो काफी नेट में आता है? इसका आंसर आपको नीचे लिख के देना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसेस। ठीक है, प्रिंसेस राजकुमारी, ये किसने बनाया है? नीरेन सेन गुप्त। नीरेन सेन गुप्त जो है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये आर्टिस्ट कहाँ से के होंगे, तो ये आर्टिस्ट जो है वो कोलकाता बेस्ड कलाकार होंगे। इन्हों का ऑयल एंड कैनवस है, पेंटिंग से ही दिख रहा है कि क्यूबिस्ट फॉर्म में पेंटिंग जारी है, तो उन्होंने अपनी स्टाइल में इस चीज के एक्सपेरिमेंट्स किए। इनकी पेंटिंग्स काफी इसी तरह की और स्कीम की दिखती है, आप चाहेंगे तो गूगल करेंगे तो आपको काफी पेंटिंग दिख जाएगी। मोस्टली आपको ये नहीं, वो नाम बहुत इंटरेस्टिंग था, तो मे बी अगर किसी एग्जाम में आता है तो आपका काम ना रुके। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं राइडर्स। राइडर्स नाम की पेंटिंग है, अब बहुत घूम जाओगे इन चीजों में, क्या है ये दिख रहा है राइडर। ठीक है, लेकिन ये बनाया किसने है? तो वेरी कॉमन आर्टिस्ट MF हुसैन, मकदूल फिदा हुसैन ने बनाया है। ऑयल ऑन कैनवास है उनका वही पेंटिंग, उनका वही पेंटिंग स्टाइल, कैनवास पे उन्होंने तेल रंग से बनाया गया है, उसी स्टाइल में, उसी ब्लैक स्ट्रोक्स एंड ऑल, उसी चीज में बनाया है, लेकिन इसका नाम क्या है? राइडर्स है। तो याद रखिएगा, राइडर्स नाम का जो कॉमन पेंटिंग है वो किसने बनाया है? MF हुसैन ने बनाया है। नेक्स्ट आता है, ये जो है नेट में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन हम गूगल आज भी करते करते थक रहे हैं कि ये उनका काम कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ मिलेगा दोस्तों। ये जो है अनुपम सूद जो है उन कलाकार ने बनाया है। अनुपम सूद एक बहुत अच्छी प्रिंट मेकर है, उन्होंने बनाया है, उनके द्वारा कलर एचिंग में ये काम हुआ गया है। अब आपसे एक क्वेश्चन होता है कि अनुपम सूद जो है एक ग्रुप की कलाकार हैं, उस ग्रुप में सबसे छोटी सदस्य है, छोटे मतलब छोटी ऐसे नहीं, एज से छोटी हैं, तो इस ग्रुप का नाम क्या है? ये ग्रुप जो है आर्ट ग्रुप है, और ये ग्रुप प्रिंट मेकर्स के उस पे बना गया है। आप बताएंगे कि अनुपम सूद कौन से ग्रुप की मेंबर हैं। नेक्स्ट देखते हैं इमोर्टेलिटी। इमोर्टेलिटी जो है पेंटिंग किसने बनाई है? तो ये शिव नारायण सिंह द्वारा बनाई गई है, और ऑयल ऑन कैनवास है। ये शिव नारायण सिंह, मेरे को ऐसे बहुत अच्छे से तो ध्यान है नहीं, लेकिन ये मिक्स मीडिया और परफॉर्मेंस आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग आर्ट उसमें काम करते हैं, है ना। लेकिन वर्ड वही बोल रही हूँ कि पेंटिंग का नाम इंटरेस्टिंग है, तो इट कैन बी कम। तो ऑयल ऑन कैनवास में बनाया गया है, शिव नारायण सिंह द्वारा बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं अ रिवर कैरीज इट्स पास। ठीक है, अ रिवर कैरीज इट्स पास, ये भी एक इंस्टॉलेशन है, जैसे कि हमने ऊपर देखा, और ये तो काम आ चुका है शायद नेट में। मिक्स मीडिया में ही बना गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो हमारे वही फेमस इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट विवान सुंदरम द्वारा बनाया गया है। अमृता शेरगिल पे फोटो कोलाज इंस्टॉलेशन भी, फोटो इंस्टॉलेशन भी विवान सुंदरम ने ही बनाया था, ये चीज को याद आप रखेंगे। नेक्स्ट आता है, इंटरेस्टिंग नेम है, डिस्पेयर एंड होप ऑफ कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जो होता है उसका मतलब उस पे उसकी उम्मीद, डिस्पेयर। ठीक है, तो वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो वेद नायर द्वारा बनाया गया है। अभी इंस्टॉलेशन की बात हो रही थी दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से देखिए एक एक शब्द जो निकलते हैं ना, ये क्वेश्चन बनाते हैं कितनी बार और हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। मैं कोई एग्जाम पेपर बनाने वाली नहीं हूं कि मैं आपको डायरेक्ट बोल दूं कि दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा एंड इट्स गारंटीड, लेकिन आप जब चीजों से उनके एक एक पॉइंट्स को नोट करेंगे ना, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, क्योंकि फिर मैटर ही नहीं बचता है। तो आप थोड़ा सा उन सब चीज का ध्यान रखिए कि कौन किस मीडियम में काम कर रहा है, क्या इसकी स्पेशलिटी है, उससे ही आप आंसर्स क्रैक कर पाओगे। ओके, तो वेद नायर, जिस तरह से हम विवान सुंदरम का नाम लेते हैं, जिस तरह से हम सुबोध गुप्ता का नाम लेते हैं इंस्टॉलेशंस में, उसी तरह से हम वेद नायर का नाम भी लेते हैं इंस्टॉलेशन पे। भारत की एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, मिक्स मीडिया में काम करते हैं और इंस्टॉलेशन पे काफी
काफी काम इन्होंने किया है। अभी इन्हीं की जो वाइफ हैं बर्डिंग आर्टिस्ट भी रही हैं उनके साथ, जो गोगी सरोज पाल, उनका की भी डेथ हुई थी। तो हम इस उसमें देखेंगे आर्टिस्ट कपल रहे हैं, थोड़ा सा उस चीज में याद रखोगे तो उनका नाम और उनका काम याद रह जाएगा। आपको हो सकता है इस नाम का जो है और दूसरा काम भी मिल जाए, बट ये इनका कंप्लीट सीरीज था तो इट कैन बी कि वो दूसरी भी पेंटिंग हो सकती है, ठीक है, पर ये कैलपुलेशन पे उनका सीरीज था। नेक्स्ट देखते हैं, एंड हेयर ओ बट आई एम फायर्ड सेलर, ये किसने बनाया है? तो रणबीर काले का जो आर्टिस्ट है उन्होंने बनाया है। रणबीर काले का जो आर्टिस्ट है उनका मोस्टली काम ऐसे ही रहा है, मतलब हॉरर और एनिमल्स दिख रहे हैं जैसे हमको इसमें, और सेक्सुअलिटी, इन सब पे जो इनका काम रहा है मोस्टली रहा है, और यही इस पे ऑयल ऑन कैनवास इसी तरह की जो स्कीम्स हैं इन्हीं पे इनने काम किया है ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं गेस्चर। गेस्चर जो है नीरज गोस्वामी ने पेंटिंग बनाई है। नीरज गोस्वामी का नाम अभी तक आया है शायद, तो उनका पेंटिंग है। उनके फिगर्स पेंटिंग भी अच्छे हैं। एक्रेलिक्स ऑन कैनवास पे, मतलब कैनवास पे एक्रेलिक में नीरज गोस्वामी ने पेंटिंग बनाई है, गेस्चर नाम है जिसका। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेट में आई हुई पेंटिंग है बट हमको नहीं मिलती है, द रियलिटी ऑफ विजन, ठीक है, द रियलिटी ऑफ विजन, ये आर्टिस्ट राजीव लोचन का पेंटिंग है, मिक्स मीडिया में उन्होंने बनाया है, रियलिटी ऑफ विजन। नेक्स्ट देखते हैं म्यूजिकल बॉक्स। म्यूजिकल बॉक्स जो है ये पेंटिंग है, किसने बनाई है? जगदीश चंद्र डे। जैसे हम जो जिनका बात करते हैं वो एक फेमस प्रिंट मेकर है, मोस्टली प्रिंट मेकिंग के लिए देखते हैं पर पेंटर प्रिंट मेकर है। तो ये जो म्यूजिकल बॉक्स है ये उनका पेंटिंग है, ऑयल से बनाया गया है, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, आपको भी बताना है जगदीश चंद्र डे भी उस ग्रुप से कनेक्टेड है, कौन से ग्रुप से कनेक्टेड है। नेक्स्ट आता है ब्लडी एटेलियर और चिली पाउडर। जिस तरह से हल्दी को अमृता शेरगिल से याद रखते हैं, हल्दी ग्राइंडर्स या हल्दी पीसने वाले, उसी तरह से मिर्ची को किसको याद रखना है? रेखा रोडविता को याद रखना है। बहुत ही आर्टिस्ट हैं, अच्छी फेमिनिज्म में काम किया है काफी उन्होंने, है ना, जो स्पेयर्स और इन सब चीज पे। तो ये भी एक काम है, जैसे ब्लडी एटेलियर आपको दिख ही रहा है कि किस तरह से उन्होंने उस चीज पे काम किया है, ऐसी ही स्कीम उनकी रही है। वाटर कलर में ये पेंटिंग है। उसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चिली पाउडर भी होता है। चिली पाउडर नाम का अगर कुछ भी काम कहीं भी आता है तो वो रेखा रोडविता इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आज का लास्ट काम है, रेड प्रिंट, है ना, लेकिन जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिनी धुमाल हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, और अभी क्योंकि कुछ लास्ट ईयर्स में ही उनकी डेथ हुई है तो वो और पूछी जाएंगी, ठीक है। तो प्रिंट पेंटर रही हैं, प्रिंट मेकर रही हैं, एमएसयू ग्राफिक डिपार्टमेंट ओनर की हेड रही हैं, है ना। तो एमएसयू बड़ौदा जो है वहां से एसोसिएट हैं, गुजरात एसोसिएटेड आर्टिस्ट हैं। देवी नाम का भी उनकी सीरीज अच्छी बनी है, फिगर्स पेंटिंग में काम करती हैं। वुड कट्स, लिनो कट्स में भी काम किया है, कुछ सेरिग्राफीज भी हैं। तो ये जो है उनका लिनो कट है, ठीक है। विस्कोसिटी में भी काम किया है रिनी धुमाल ने, तो पेरिस में कुछ सीखा करा था उनने उससे। तो ये सारे काम आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने, मैं कोशिश जारी रहेगी 10 तारीख तक कि कुछ ऐसे ऐसे काम मिले जो, अब मैं इसकी गारंटी भी नहीं दे सकती, हो सकता है कोई भी ना है, लेकिन हो सकता है कुछ आ जाए तो काम बन जाएगा। थोड़ा सा इसी चीज को ध्यान में रख के, हमको हमारा कुछ नहीं जा रहा 15 मिनट की क्लास में 10 लाइन लिखने में, पर वो आपके लिए यूजफुल रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं सिर्फ अटेंडेंस देने आई हूँ, जल्द ही आई एम प्लानिंग कुछ नया लाइव स्ट्रीम जो कि आपकी जनवरी की एग्जाम में यूजफुल रह जाए, क्योंकि मैं क्लास तो ज्यादा ले नहीं पाई, और ऐसी क्लास लाएंगे जो कि पीवाईक्यूज पे बेस्ड नहीं इतनी होगी, बिकॉज पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर आपको सॉल्व करने हैं। पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अपने चैनल की है, आप उसमें सारे पेपर हम सॉल्व करवा चुके हैं। तो वापस उस चीज को करके आपका टाइम को, मतलब जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो हम क्वेश्चन बैंक में ले आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे पेपर ही करेंगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके लिए यूजफुल रहेंगे, जैसा पिछले मैराथन में किया था वैसा ही मैं प्लान कर रही हूँ। तो जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा लाइव स्ट्रीमिंग का, जल्दी से जुड़ना। कमेंट सेक्शन पे हेलो जरूर बोलना, मतलब हेलो नहीं बोलना, आपको जो क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर्स जरूर देना, जिससे मुझे पता चल सके कितने लोगों की प्रेजेंट है अभी। ओके, तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच आप सभी
के साथ के लिए जल्दी मिलूंगी आपसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।